चाहूँ था, फिर मैंने बेटी कहनी पड़गी, आए बेटी तूनू बता, तू ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन के सारे शरीर की नुमाइश करे, आए बेटी तू आदर्श कड़त बच गई है, आए बेटी तेरे तो 3 गुना उम्र में बड़ा महेश बटे और उसके गोड्या में बैठ के तू अश्लील हरकत करे, आए बेटी तू आदर्श कड़त रहेगी है। आए तेरी एक वीडियो और देखी मन तुनु गई थी, छुट्टी हाथ तो मौज मस्ती करांगे, शिमला में होंगे तो दारू पींदे। आए इस देश की छोटी छोटी बच्चियां ने, छोटे छोटे बच्चा ने यूं संदेश देगी है, छुट्टी वाले दिन मौज करांगे, शिमला में दारू पीवांगे। आए बेटी फिर तू अपना अपना आदर्श के एक कमाल कर गई, तू तो बेटी चाला पड़ गई, तू आदर्श का ढोल पीता, आदर्श का तो बेटी एक गुण भी कोनी, 100 गुणा में तरह में बेटी एक गुण भी कोनी आदर्श का। तो नू बता। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल जाट धर्मशाला जींद में मौजूद है और जो हासी जो धरना एसपी कार्यालय के बाहर जो चल रहा है लगातार, क्योंकि कुलदीप राणा जो सातरोड गांव के जो युवा किसान हैं उनको काफ़ी गहरी चोट लगी है और उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर जो बड़े किसान नेता हैं वो आज एक बड़ा फैसला यहाँ पर लेंगे उस हासी धरने को लेकर के। और भाई डॉक्टर दलबीर जो लगातार सुर्खियों में रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपने विवादित बयानों को लेकर के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है किसान नेता डॉक्टर दलबीर। सबसे पहले डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम भाई, सब न राम राम भाई। 2-4 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब सबसे आज जो ट्रेंडिंग में जो मुद्दा चल रहा है वो फिल्म अभिनेत्री है कंगना रनावत, और फिलहाल उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति के द्वारा उनको दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनका एक विवादित बयान आया है, अवार्ड मिलते उन्होंने के बयान दिया है कि जो हमें आज़ादी मिली है वो 1947 में तो भीख में मिली है, 2014 में असल हमारी जो आज़ादी है वो 2014 में मिली हमें। भाई बात ऐसे है, जिस तरह बीजेपी अपना प्रोपगेंडा चलाती है उसके तहत अपने एजेंटों को वो फीड करती है, बस इस तरह कहना है जी। वो जो कंगना रनावत है वो भी ऐसा है, कोई बाहर की नहीं है, हमारी ये बेटी है, भारत की बेटी है, हिमाचल से है वो। चलो फिल्मा में काम कर रहा है वो एक अलग है, वो संस्कृति और कल्चर का जिस तरह वो कर रही है वो अलग चीज़ है। तो बीजेपी के कहने से उसने जो ये ऊट पटांग बात कही बड़ी निंदनीय और दुखदाई बात है। उसको उस भारत की बेटी को, इस हिमाचल की बेटी को, कंगना रावत को मैं ये बता दूं, बेटी ध्यान से सुन ले, मेरी वीडियो तेरे द्वारा पहुंचे तो यह आज़ादी इतनी आसानी ते और इतनी सस्ते दामा में मिली हुई को नहीं। इसमें 100 साल लगे थे। 1857 में पहली क्रांति चाली थी, उसके बाद में 1947 में जाके न हमने आज़ादी मिली थी। इसमें 95 से 100 साल का समय हमें लग गया था, और इस 100 साल में कम से कम उसकी आँख खोल दूँ मैं, हजारों लोगों की तो आहुति दी गई थी और लाखों लोगों पर केस बढ़ा था और जेल में गई थी। जब जाके हमने यहाँ आज़ादी मिली थी, भगत सिंह जैसे नौजवान जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी सिर्फ यादें शेष हैं हमारे पास। उन नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी पे झूले थे, और सुभाष चंद्र बोस जी वर्गे जो नेता थे उन्होंने अंग्रेजों से पर्दे के पीछे इस देश के युवाओं से एक सेना गठित करी थी। इस तरह से जैसे उधम सिंह था, हजारों नाम है, अगर मैं नाम लेने लगूँ तो बहुत समय लग जाएगा। कहने की बात है, हजारों आहुतियाँ दी गई थी, लाखों केस बने थे और कई लाखों घायल भी हुए थे। तब जाके अब मुश्किल से आज़ादी मिली थी। अंग्रेज इतना आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। अंग्रेज जब चारों खाने जीत हो गए थे तब हमें यह आज़ादी दे के गए थे। और रही भीख की बात, भीख तो उस समय हमारे पास एक ही संगठन था, कांग्रेस, और कांग्रेस में जो काम करने वाले से इस देश के जो छोटे बड़े नेता थे, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले थे, वो तो इस संगठन में काम करया करते। और एक इसमें भी नरम दल और गरम दल, गरम दल में जिस तरह उधम सिंह हो गया, भगत सिंह हो गया, इस तरह के नौजवान नेता काम करया करते। और ये बता दूं मैं आपको, जो एक और था जिसको आज RSS बोल रहा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,
उस समय जनसंघ के नाम से था ये। और इनका क्या काम था, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे। हमारे जो देश के लिए जो समर्पित थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा करते, उनकी गवाही दिया करते, उनकी मुखबरी कराया करते। इसके बदले में अंग्रेजों से पैसे लेते थे, अंग्रेजों से कहीं जमीन लेते थे, कहीं कुछ लेते थे। ये बताइए, एक उस समय जैसे आज डीसी बोला है डिप्टी कमिश्नर, उस समय कलेक्टर बोलिया कर दे। इंडियन सिविल सर्विस में जो जाया करता कलेक्टर लग्या करता। कलेक्टर उस समय जब लग्या करता बहुत बड़ा अफसर हुआ है, आज भी वो बड़ा अफसर आज भी उसे को माना गया है। भारत में सबसे बड़ा अफसर की जो तनख्वाह थी वो केवल 40 रुपये थी। और ये देखिए, जो सावरकर था उसको 60 रुपये अंग्रेज वैसे दिया करते, वो भीख में दिया करते। वो मुखबरी भी कराया करता, हमारे देश के जो भाग लिया करते आज़ादी में, और अंग्रेजों का पिट्ठू भी था, अंग्रेजों की चापलूसी भी करता था। और अंग्रेजों ने एक बार उसको गलती से जेल में बंद कर दिया था, और जेल में भी माफी मांग के जेल से बाहर आ गया था। और अंग्रेजों के तलुए चाट के 60 रुपये अपने लिए पेंशन बंधवा चुका था। डीसी की तनख्वाह तो उस समय होती थी 40 रुपये, और वो 60 रुपये लिया करता। मैं तो शर्म की बात है, ये लोग भी नुकुए हैं बोला भाई आज़ादी भीख में मिली थी। अरे भीख में तो अंग्रेजों से तुम पेंशन वगैरह लेते थे, अंग्रेजों से तुम जमीन के टुकड़े लेते थे। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस में जो सलगन थे आज़ादी की लड़ाई में अग्रसर जो लोग थे, उनके ऊपर तो लठ बरसा कर दे, घायल होया कर दे, मुकदमे दर्ज होया कर दे, और फांसी पर झूलिया कर दे। ऐसा क्या सिस्टम था जनसंघ में, ना कोई फांसी पर झूलिया, ना कदे लठ खाए, ना कदे जेल में गए। जनसंघ के प्रति इतनी नरम क्यों थी अंग्रेज सरकार, ये सोचने की और विचारणीय बात है। ये बिल्कुल मुखबर थे, चापलूसी थे, और अंग्रेजों के पिट्ठू थे। भीख में नहीं मिली, ये बड़ी जोरों से और संघर्ष से मिली हुई आज़ादी है। उस भारत की बेटी को, फिर भी अपनी बेटी है भाई, लुगाई है, छोरी है, छोरी बेटी की हम आज भी इज्जत करा। हाँ, उस पर गलत शब्द बुलाए गए हैं बीजेपी के द्वारा। मैं तेनू को उस बेटी कुछ नहीं बिगड़ रहा, अपना जो तू धंधा करे वो अपना धंधा करे, और धंधे के साथ साथ अपना जीवन व्यापन करे। और बेटी तू देश पे माफी मांग ले, और इन किसानों पे माफी मांग ले, आगे तेरा भी जीवन नॉर्मल हो जाएगा। और नहीं बेटी उरा न सुन ले, जो अगर फुटपाथ पे कागज चुकते फरियाग रहे, नू कागज चुकती फरेगी। यू भारत देश ने तेरी सारी एक्टिविटी देखी है, ना तेरा कोई नाटक देखेगा, ना तेरी कोई फिल्म देखेगी, और ना तेरी कोई फिल्म चलेगी। तेने फीस मिलनी बंद हो जाएगी, और थोड़े दिन में हाथ में कटोरा आ जाएगा। जिस तरह देश के नौजवानों का हाथ में मोदी ने कटोरा दे रखा है आज, बेटी अब तेरा हाथ में भी कटोरा आ जाएगा। और मैंने को फुटपाथ पे तू कागज चुकती फरेगी बेटी, फिर अभी हमें न शर्म आओगी, लुगाई छोरी समझ के फिर तेरी मदद करनी पड़ेगी। और हमने कहा बेटी तू ऐसा काम कर ले, तेरी मदद नहीं करनी पड़े। बीजेपी का ठोकर मार दे, और बीजेपी ने नु कह दे सारे देश पर माफी मांग के चाचे ताओ, और पूरे भारत से मैं माफी मांगू हूं। और बीजेपी ने जो गलत सलत शब्द मेरे पे कुआए गए हैं, मैं उन्हें वापस ले हूं, तेरा भी नॉर्मल जीवन चल पड़ेगा। अब रही पद्मश्री अवार्ड की, पद्मश्री अवार्ड पहले तो बने मिला करता, जो अच्छा काम करता, जो आइडियल होया करता, आदर्श होया करता, उसको सरकारें पद्मश्री का अवार्ड दिया कर दी। आज वो किसानों का हक में भी बोले, और गरीबों को भी भोजन करावा सोनू सूद, वो असली हकदार था इस पद्मश्री अवार्ड का, उसको ना मिलके कंगना राणावत को दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, इस काली सरकार से, इस तानाशाह सरकार से, इस फांसीवादी सरकार से, राणा कंगनावत का इस देश में या इस समाज में या इस संस्कृति में क्या योगदान है जो उसको अवार्ड दिया गया। और उसको क्या कहती है वो बेटी, मैंने सुनी थी कहते हुए अवार्ड लेने के बाद में कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो बोल रही थी मेरे को तो अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि मैं आदर्श महिला हूँ। बेटी मैं ये बात कहना तो नहीं चाहूँ था, फिर मैंने बेटी कहनी पड़ेगी। आए बेटी तू नू बता, तू ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन के सारे शरीर की नुमाइश करे। आए बेटी तू आदर्श कड़त बच गई है। आए बेटी तेरे 3 गुना उम्र में बड़ा महेश बटे, और उसके गोड्डे में बैठ के तू अश्लील हरकत करे। आए बेटी तू आदर्श कड़त रहेगी है।
आए तेरी एक वीडियो और देखी मन तुनु गई थी छुट्टी हाथ तो मौज मस्ती करांगे शिमला में होंगे तो दारू पींदे। आए इस देश की छोटी छोटी बच्चियां ने छोटे छोटे बच्चा ने यूं संदेश देगी है छुट्टी वाले दिन मौज करांगे शिमला में दारू पीवांगे। आए बेटी फिर तू अपना अपना आदर्श के एक कमाल कर गई तू तो बेटी चाड़ा पड़ गई तू आदर्श का ढोल पीटा। आदर्श का तो बेटी एक गुण भी कोनी 100 गुणा में तरह में बेटी एक गुण भी कोनी आदर्श का। तो नू बता दे मना आदर्श तरह में बचा कड़े है बेटी यो आदर्श का ढोल तो पीटना तू छोड़ दे। और ये फिल्म करे प्लास्टिक की जो तलवार प्लास्टिक के घोड़े ये तो एक अदाकारा ये तो एक काम है। जिस तरह किसान खेत में काम करके कमावे है मजदूर दिहाड़ी करके कमावे है तो हम कलाकार हो संस्कृति और समाज में फिल्म बना के तो हम भी अपना पारिक श्रमिक कह लो मजदूरी कह लो वो कमाओ हो। इसका यूँ मतलब नहीं था हम रियल हीरो बन गए। और बेटी आदर्श नाम की तो तेरे अंदर बेटी एक चीज भी कोनी। मैं और तो क्या बताऊं एक फिल्म में तो न्यू बतावे हैं जमा तू नंगी घूम रही थी पहाड़ी पर पानी का सारे सारे। अरे वो बच्चा ने मेरे लिए दिखाई बोला देखिए ताऊ इसकी तस्वीर मैं देख भी नहीं सका मन तो आंखें बीच ली मगर बेटी चौधरी अवार्ड देनिया भी कौन था इस लगर लेनिया भी कौन था चाड़े पाट दिए आदर्श नाम। आदर्श तो इस देश में इस बीजेपी ने RSS ने और इस संघ ने आदर्श नाम की तो धज्जियां उड़ा दी। हमारे देश की सारी तो संस्कृति का मलिया मेट कर दिया सारा समाज और कल्चर का मलिया मेट कर दिया। बता उन लगे जिनमें शर्म नाम की चीज नहीं और एक भी आदर्श का कर्म नहीं उनमें और उन लगी अवार्ड देवे। मैं तो इस अवार्ड की भी बेइज्जती कर दी इस बीजेपी सरकार ने। अगर कहीं भी मुंह छिपाने की जगह हो इस बीजेपी ने मुंह छिपा लेना चाहिए और चल्लो बरपाली में इस बीजेपी को डूब मरना चाहिए। अरे उस बेटी से मैं यह दरखास्त करूंगा बेटी तेरे लग तो कौन कहूँ फिर भी तू छोरी है। अरे बेटी अवार्ड तो वापिस कर दे बीजेपी लगे और नू कह दिया वापिस कर दिया नहीं इसका योग्य मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर इसको अवार्ड लेने की एक बिंदु भी एक पॉइंट भी मेरे अंदर नहीं है भाई इस अवार्ड को मैं एक्सेप्ट कर लूँ। और मैं जो तारे कहे हुए बोले हैं मैं उन बोला न वापस लूँ हूँ और किसाना पर इस पूरा भारत पर माफी मांगू हूँ। यो काम तो वह बेटी कर ले ताकि नॉर्मल जीवन जी ले। और बीजेपी वाला तो यह दरख्वास्त है कहीं भी चल्लो पर पानी हो वहाँ डूब मरो और इस देश में इस्तीफा दे दो। और जो से तारा में बाहर के हुए अपने इस देश ने छोड़ के बाहर जाओ और जो से आड़े हम मजदूरी काम करके हुए भी अपना जीवन व्यतीत कर लो। इस देश को ना उजाड़ो। तीसरे दिन चीज़ा ने बेचन लाग रहे हैं तीसरे दिन संस्कृति ने खराब करने लाग रहे हैं और इसे से आदमियों ने अवार्ड देवे हैं अवार्डा की भी बेइज्जती करने लाग रहे हैं। हाँ जी ना भाई तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दलबीर जो क्रांतिकारी विचारधारा ले रहे हैं और जो कंगना रनावत जो फिल्म अभिनेत्री का एक विवादित बयान पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर कई दिनों से चल रहा है। उनका एक बड़ा बयान था कि हमें जो असल आज़ादी है वो तो 2014 में मिली है और जो 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। उसका जो मुंह तोड़ जवाब है वो डॉक्टर दलबीर ने दिया। तो कमेंट बॉक्स में आपने भी अपनी राय रखनी है डॉक्टर दलबीर के जो विचार है उसको लेकर के। जो कंगना रनावत जो उसके जो विचार थे देश के प्रति ऐसा विवादित बयान देना और जो अब चर्चाएं चल रही है कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और हालांकि आपको पता है कि सरकार ने डॉक्टर दलबीर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था क्यों जी डॉक्टर साहब? बिल्कुल चला। चर्चाएं चल रही है भी उसके ऊपर होना चाहिए। भाई यह सरकार जो अन्याय कर रही है जी। इस अन्याय को हम लोगों में जागरूकता फैलावा है। इस जागरूकता फैलाने के संदर्भ में मेरे ऊपर देशद्रोह का राजद्रोह का सारे डाल के केस लगा के 9 धारा जोड़ के जेल में घेर दिया था। 2.5 महीने में मैं छूट के आया हूँ ठीक। और मैं तो को हूँ भाई या जो कंगना रनावत है इसने जो देश के लिए बोला है केस तो राजद्रोह का इस पे भी बने हैं और हालांकि हमारा तो बने भी कौन था फिर भी सरकार ने जेल में घेर दिया लेकिन इस पे बिल्कुल राजद्रोह का देशद्रोह का केस बने हैं। और भाई आप माफी नहीं मांगा तो यू केस इस पर होना भी चाहिए। और भाई आप माफी मांग ले तो फिर भी छोरी की जात है भाई केस चाहे टाल भी दियो इसका जब माफी मांग ले तो। चलो भाई वीडियो ने शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए जीन से अपने कैमरा से गेंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।